ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपनी इस डिवाइन जर्नी पर। आज 4 अगस्त 2022 को जो डिवाइन मैसेज हम सब के लिए है, आइए उसे सुनते हैं। तो आज का डिवाइन मैसेज है, तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है। ज्ञान योग को धारण कर फिर आसानी देखकर दान करना है। तो हम बच्चे इस समय रूप बसंत है उस परमात्मा के। रूप बसंत बच्चों की निशानी ये है कि हमें ज्ञान और योग दोनों को अच्छी तरह से धारण करना है और फिर समय अनुसार उसे दान करना है। जहां लगता है ज्ञान को दान करना है वहां उसे दान करेंगे, जहां योग को वहां उसे दान करेंगे। आज का प्रश्न है, कौन सी रस्म द्वापर से चली आती है लेकिन संगम पर बाप उस रस्म को बंद करवा देते हैं। तो द्वापर से पाँव पड़ने की रस्म चली आती है। बाप कहते हैं, यहाँ तुम्हें किसी को भी पाँव पड़ने की दरकार नहीं है। मैं तो अभोक्ता, अकर्ता, असोचता हूँ। तुम बच्चों को बाप से ही अब सब कुछ सीखना है। तुम बच्चे तो बाप से भी बड़े हो, क्योंकि बच्चा बाप की पूरी जायदाद का मालिक होता है। तो मालिकों को मैं बाप नमस्कार करता हूँ। तो तुम्हें पाँव पड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, छोटे बड़ों का रिकॉर्ड तो रखना ही पड़ता है। तो जो भक्ति में रस्म थी पाँव पड़ने की, वो संगम पर हम छोड़ देते हैं। और ये डिवाइन मैसेज हमें परमात्मा इस भाव से दे रहे हैं कि हम इस पल उसके बच्चे बनते हैं और बच्चों को बाप नमस्कार करते हैं। तो जिसको स्वयं बाप नमस्कार करता है उसे पाँव पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। गीत है जो पिया के साथ है, जो उस परमात्मा के साथ है, उसका ये गीत है। धारणा के लिए मुख्य सार है, हर बात में अपना समय सफल करना है। दान भी आसानी से देना है, दान भी फिर पात्र देखकर देना है। जो सुनना नहीं चाहते हैं उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप के और देवताओं के भक्तों को ज्ञान देना है। तो हमें जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो भी सोच समझ कर देना है। तो बाबा बता रहे हैं कि जो बाप के भक्त हैं, जो परमात्मा को मानते हैं उनको, और जो देवी देवताओं को मानते हैं उनको ही ये ज्ञान का दान देना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर साहूकार बनना है। पढ़ाई जरूर पढ़नी है। एक एक रतन लाख रुपयों का है, इसलिए इसे धारण करना और कराना है। तो ये बातें हमें बहुत अच्छी रीति स्वयं में धारण कर फिर दूसरों को करानी है। आज का वरदान है, हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है कि सदा
बाप के साथ का अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जो हमारे साथ होते हैं उन्हें हम याद नहीं करते, तो क्यों ना बाप को हर पल अपने साथ अनुभव करें, तो फिर ये मेहनत से हम छूट जाएंगे। जब साथ है तो याद रहेगी ही रहेगी, लेकिन एक साथ नहीं कि सिर्फ साथ में बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार है। साथ वाला कभी भूल सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप ऐसा साथी है जो मुश्किल को भी सहज करने का साधन दिखाता है। ऐसे साथी के साथ का सदा अनुभव होता रहे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो जब हम उस साथी को हमेशा अनुभव करेंगे, वो हमेशा मेरे साथ है, और उसके साथ को अनुभव करेंगे, तो फिर हम हर प्रकार से सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, विशेष आत्मा बनना है तो विशेषताओं को ही देखो और विशेषताओं का ही वर्णन करो। तो अगर हमें विशेष बनना है, ऐसी आत्मा बनना है, तो सब में विशेषताओं को देखना है और उसी का ही वर्णन करना है। तो आज के डिवाइन पॉइंट्स हम पूरे दिन के लिए इम्बाइब करेंगे। स्वयं में भी विशेषताओं को देखेंगे, दूसरों में भी विशेषताओं को देखेंगे और उसी का वर्णन करेंगे। इसी तरह से उस बाप को साथी के रूप में देखना है, साथ नहीं बल्कि साथी, जो हमेशा मददगार है, हर पल हमारे साथ है। तो वो साथी फिर हमें सिद्धि स्वरूप बना देगा। ये जो ज्ञान रतन हमें मिलते हैं, उसे हमें पात्र देखकर धारण कराना है, स्वयं भी करना है, औरों को भी इसका दान देना है। और पाँव पड़ने की जो रस्म है वो बाबा हमसे छुड़ा देते हैं, क्योंकि बाबा हमें ही नमस्कार करते हैं, फिर हम पाँव कैसे पड़ सकते हैं। तो हम इस समय बाप समान रूप पसंद हैं, तो ज्ञान को और धारण को करके, योग को धारण करके आसानी से उसे अपने अंदर धारण कर फिर औरों को करानी है। तो ये रूहानी मैसेज आज पूरे दिन का हम इम्बाइब करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।